दिल्ली में कल रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, लेकिन उसके बाद जो एग्जिट पोल हुए उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। वहीं बीजेपी की दूसरी बड़ी बनने की संभावना, सबसे बड़ी पार्टी उसके बाद बनने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही देश के सारे एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती नजर आ रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक्सिस का एग्जिट पोल। इसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को 53 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 17 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। न्यूज 24 और चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है कि आम आदमी पार्टी को 48 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 22 सीटें, लेकिन कांग्रेस को इसमें से एक भी सीट मिलती नहीं दिखाया गया। एबीपी नीलसन के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 43 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 26 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। इंडिया टीवी और सी वोटर के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 31 से 39 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बीजेपी को 27 से 35 सीटें और कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे सिसरो का एग्जिट पोल कहता है कि आम आदमी पार्टी को 35 से 43 सीटें मिलेंगी। बीजेपी को इस एग्जिट पोल में 23 से 29 सीटें दी गई हैं, वहीं कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिलती दिखाई जा रही हैं। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 39 से 43 सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी को 25 से 29 सीटें और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने सभी एग्जिट पोल्स के नतीजे देखे। नतीजों के आधार पर इंडिया न्यूज कुछ सवाल उठा रहा है, वो आपको दिखाते हैं। क्या मोदी से लोहा लेंगे केजरीवाल? सबसे बड़ा सवाल। क्या देश के नायक बनेंगे केजरीवाल? ये तमाम इंडिया न्यूज के सवाल हैं। क्या मोदी से लोहा लेंगे केजरीवाल और क्या नायक बनेंगे केजरीवाल? क्या अगर केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पे काबिज होते हैं तो वो मोदी से लोहा लेने के लिए तैयार हैं? तो दिल्ली पे सियासी जो घमासान है वो कल थम गया। कल वोटिंग हुई, रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई, लोग बढ़ चढ़कर मतदान में लोगों ने हिस्सा लिया और उसके बाद जो एग्जिट पोल से आंकड़े पेश आए उससे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सकती है। हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे लगातार जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा हमारे साथ प्रेस क्लब से बने हुए हैं, साथ ही मोहम्मद अफसर हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले संजय शर्मा के पास जाना चाहूंगी। संजय जी, ये बताइए, कल एग्जिट पोल्स तमाम चैनल्स के, तमाम सर्वे एजेंसीज के जो सामने आए हैं उससे एक बात साफ निकलकर आ रही है कि अगर एग्जिट पोल्स की, अगर सर्वे की बात करें तो आम आदमी पार्टी साफ साफ कहीं आगे नजर आ रही है बीजेपी की। भीतर खाने क्या चल रहा है? देखिए मैत्री, मैं आपको बता दूं, ये चमत्कार होगा। आप इसके बाद में आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को लोग मफलर बॉय की जगह करिश्माई बॉय यानी कि मिरेकल बॉय कहने लग जाएंगे। जिस व्यक्ति ने IRS की नौकरी छोड़ करके धरने प्रदर्शन की राजनीति की, उसने एक NGO बनाया, धरना प्रदर्शन किया, 8 महीने की पार्टी खड़ी करके दिल्ली में मुख्यमंत्री बनके दिखाया, फिर सरकार छोड़ के चले गए। 1 साल बाद फिर चुनाव होता है, फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और पूरे देश की निगाह उन पर टिकी हुई है। मोदी विरोध की राजनीति, भाजपा विरोध की राजनीति के जितने भी बड़े बड़े चैंपियन है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, कांग्रेस के नेता हो, ममता बनर्जी हो, सबकी निगाह अरविंद केजरीवाल पर टिक गई है कि अब अगर बीजेपी को रोकना है, मोदी को रोकना है तो सिर्फ और सिर्फ ये काम अकेले ने, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में करके दिखाया। अब सारी विरोध की राजनीति अरविंद केजरीवाल पर टिक जाएगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों का भ्रम टूट चुका है। नरेंद्र मोदी का विजय रथ दिल्ली में ही रोक दिया अरविंद केजरीवाल ने। इस समय मोदी और अमित शाह दोनों के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है। आप 4 राज्य जीतते हैं लोकसभा चुनाव के बाद में, अभी फिलहाल दिल्ली की हार के बाद भी कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन इसके ठीक बाद आपको बिहार में जाना है। बिहार में घमासान मचा हुआ, क्या बीजेपी वहां पर अच्छा कर पाएगी? अगर बिहार लिटमस टेस्ट है बीजेपी के लिए, बिहार में अच्छा नहीं कर पाई तो आप मान के चलिए लोग नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ बोलने लगेंगे, पार्टी में स्वर उठने लगेंगे। जो लोग अभी तक चुपचाप बैठे हैं, जब आप अच्छा करते हैं, जब आप लगातार जीतते हैं, तब सब लोग चुप बैठते हैं। बिल्कुल, जब आप जीतते चले जाते हैं तो लोग अक्सर चुप बैठते हैं, लेकिन उसके बाद आवाजें बुलंद हो जाती हैं। और शायद ये जो चिंता है ये पहले भी बीजेपी को होने लगी थी, चुनाव के पहले भी, क्योंकि एक दिन पहले अमित शाह के साथ तमाम बड़े नेता जो हैं रात के 2 बजे तक मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि उसके पहले भी जो ओपिनियन पोल्स आए थे उसमें ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी बाजी मार सकती है। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता मोहम्मद अफसर भी जुड़े हुए हैं। अफसर, ये बताइए
कि आम आदमी पार्टी के अंदर ये माहौल और ये जो एग्जिट पोल का न्यूज है, हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि बहुत आगे बीजेपी के रहने वाली आम आदमी पार्टी, इसको लेकर कितनी खुशी है? मैत्री, खुशी तो यकीनन बहुत ज्यादा है। और जैसे ही ओपिनियन पोल्स और सर्वेज आने शुरू हुए थे, उसी वक्त अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि दिल्ली की जनता तैयार है बदलाव के लिए और वो विकास के झूठे वादे के खिलाफ वोट करेगी और वो आम आदमी पार्टी के साथ होगी। उसके बाद जैसे ही कल एग्जिट पोल आया, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया कि दिल्ली की जनता तो हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से टूट गया है, लेकिन जिस वजह से हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं कि क्यों आखिर और कैसे आम आदमी पार्टी इस तरह से आगे दिख रही है एग्जिट पोल में, अलग अलग सर्वेज हमने दिखाए, चैनल्स के भी और सर्वे एजेंसीज के भी। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि तमाम आंकड़े एक एक करके क्या हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज का आंकड़ा आपको बता दें, बीजेपी और सहयोगी को 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी को 53 सीटें नजर आ रही हैं मिलती हुई और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें। अगर एबीपी और नीलसन के सर्वे की बात करें तो 26 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, 43 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही कांग्रेस सिर्फ 1 पर सिमटी इस सर्वे में दिख रही है। आज तक और सिसरो 19 से 27 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को, इस सर्वे के मुताबिक 38 से 46 सीटें मिल सकती हैं आम आदमी पार्टी को, 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को। साथ ही न्यूज 24 और चाणक्य के सर्वे की अगर बात करें, 22 सीटें सिर्फ इसमें मिलती हुई दिखाई गई हैं बीजेपी को, साथ ही 48 सीटें मिल सकती हैं आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को एक भी सीट देते हुए ये नहीं दिख रहे। इंडिया टीवी और सी वोटर के भी सर्वे में इसी तरह के कुछ आंकड़े हैं, 25 से 33 बीजेपी, 35 से 43 आम आदमी पार्टी और 0 से 2 कांग्रेस। अगर संजय जी, अगर ये सर्वे सच में सही साबित हुआ, आगे पीछे जितना भी हम कर ले थोड़ा बहुत, तो क्या होगा फिर बीजेपी में? जीते तो मोदी, हारे तो बेदी? जी हाँ, चलो चले दिल्ली में मोदी के साथ, दिल्ली चले मोदी के साथ। जिस तरीके से नारे बनाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्शन दिया गया, वो सीधे सीधे साबित करता है कि मोदी की लहर दिल्ली में नहीं है। और दिल्ली में लहर नहीं है तब बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि अब देश में मोदी लहर कहां पर बची है, किस जगह पे बची है। आगे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, दोनों बड़े बड़े राज्य, दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर जाति समीकरण चलते हैं, जहां मंडल कमीशन का दबाव है, फर्क पड़ता है, जहां पर बीजेपी लंबे समय से सत्ता से बाहर है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में बीजेपी सत्ता में थी तो नीतीश कुमार के साथ में थी। अब आने वाले राज्य बीजेपी के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण होंगे, लेकिन अगर बिहार भी हार जाती तो आप मान के चलिए फिर बीजेपी में बगावत का दौर शुरू होगा। दिल्ली की हार बीजेपी में फिर भी अमित शाह नरेंद्र मोदी को एक मौका जरूर देगी मैत्री संभलने के लिए। हालांकि कुछ स्वर तो अभी भी खुल गए, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बीजेपी ब्लंडर मिस्टेक करती गई, लेकिन किसी ने उस पर नोटिस तक नहीं लिया। बिल्कुल ऐसा जरूर माना जाएगा कि दिल्ली के लिहाज से जो जो निर्णय अमित शाह ने लिए, जो जो निर्णय रणनीतिकारों ने लिए, वो गलत साबित हुए। शायद उसके बाद अमित शाह पर भी हमले तेज हो जाएंगे कि क्यों नहीं सिर्फ मोदी के चेहरे को लेकर चुनाव में उतरा गया, क्यों बेदी को पार्टी में न सिर्फ लाया गया बल्कि उनको सीएम कैंडिडेट की तरह भी पेश किया गया। तो ये सवाल तमाम जो है इस रिजल्ट के बाद उठ जाएंगे अगर ये एग्जिट पोल सच साबित होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय पूरी जानकारी के लिए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।